हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे इतिहास विषय का ये लेसन प्लान जो होगा कक्षा 7 के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग विद्यालय, दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, विषय, उपविषय, प्रकरण, ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं लेसन प्लान की उसको लिख लीजिएगा। कक्षा 7 रहेगा। विषय सामाजिक विज्ञान है, उपविषय इतिहास है और प्रकरण है मुगल साम्राज्य। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। इसमें हम सबसे पहले उस समानोद्देश्य को देखते हैं। तो बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा, छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों को मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देना। विद्यार्थी मुगल साम्राज्य का आकलन कर सकेंगे तथा उसको समझ सकेंगे। और तीसरा, छात्र मुगल साम्राज्य के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी मुगल शासकों तथा मुगल साम्राज्य की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में सामान्य सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट्ट आदि और विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत चार्ट, मानचित्र, संकेतक आदि। आप चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। आपको अलग से सामान्य या विशिष्ट हेडिंग डाल के लिखने की जरूरत नहीं है। आप सबको एक साथ ही इंक्लूड करके लिखिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो देखिए, इसमें आपको 3 भाग करने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। तो प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे देश में प्रसिद्ध कौन कौन सी इमारत है। तो बच्चे बताएंगे हमारे देश में प्रसिद्ध इमारत ताजमहल, लाल किला आदि हैं। दूसरा, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। बच्चे बताएंगे लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तीसरा, शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था। तो शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासक था। मुगल साम्राज्य के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। तो ये बच्चों को नहीं पता तो मौन, और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरह से आप अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न निकाल लेना है। और फिर बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो बच्चों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपटकार, ये सारे हेडिंग डाल के इस तरह से जो है भाग कर लीजिएगा, 5 भाग। और अब हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है मुगल साम्राज्य। तो देखिए, इसमें इन्होंने विकासात्मक प्रश्न वगैरह नहीं रखा है, लेकिन आप लोग उसको लिख लीजिएगा। इन्होंने डायरेक्ट जो है उस शिक्षण बिंदु से रिलेटेड स्पष्टीकरण को बताया है। तो आप लोग ध्यान से अगर विकासात्मक प्रश्न चाहें तो ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको स्पष्टीकरण के रूप में लिखिएगा। बाकी कैसे लिखना है वो चलिए आपको बता देते हैं। मुगल साम्राज्य सन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें से कोई एक ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उनका नेतृत्व कर सकता। राजनैतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अब जो बाबर था, कहीं ना कहीं शुरुआत इसी से हुई थी। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे बाबर के बारे में कि जहीरुद्दीन बाबर जो बाबर के नाम से विख्यात हुए, उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर ने सन 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, मुगल साम्राज्य जो है बाबर की देन है, उन्हीं से ये शुरू हुआ था। तो उसकी वजह से ये शुरू हुआ था। तो उसके बारे में भी अलग से आप लोग हेडिंग डाल के पूरा लिख लीजिएगा। फिर इन्होंने साथ में यहाँ पे 2 बोधात्मक प्रश्न को रखा है कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था और मुगल वंश की नींव किसने डाली। इन्होंने हेडिंग नहीं डाला बोधात्मक प्रश्न, लेकिन प्रश्नों को रखा है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल के तब प्रश्न रखिएगा। ठीक है, कि बोधात्मक प्रश्न, फिर प्रश्न 1, प्रश्न 2, इस तरह से। चलिए, विद्यार्थी अनुक्रिया में हम क्या लिखेंगे वो भी देखते हैं और प्रश्नों का उत्तर क्या होगा वो भी देखते हैं। तो कि विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगा। और उसके बाद जो बोधात्मक प्रश्न था, पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे बाबर का जन्म मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में हुआ। दूसरे प्रश्न का उत्तर मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली। अब यहाँ पर जो विधि यूज होती है वो यूज होती है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अब सेकेंड शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। अगला शिक्षण बिंदु हमारा है हुमायूं। तो हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का पुत्र था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है।
तो अब यहाँ पर भी देखिए विकासात्मक प्रश्न वगैरह नहीं था, लेकिन उसको लिख लीजिएगा। फिर ये स्पष्टीकरण के रूप में लिखिएगा। फिर यहाँ पर इन्होंने 2 बोधात्मक प्रश्न रखा है, तो हेडिंग डाल के बोधात्मक प्रश्न, फिर प्रश्नों को भी रख लीजिएगा। प्रश्न क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 इन्होंने रखा है, हुमायूं किसका पुत्र था, और दूसरा, हुमायूं ने किस सन में भारत की राजगद्दी संभाली। अब विद्यार्थी अनुक्रिया पे चलते हैं। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में देखिए जो आपने स्पष्टीकरण बताया उसके सामने लिखिएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। और जो बोधात्मक प्रश्न था, तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे, हुमायूं बाबर का पुत्र था, और दूसरा, हुमायूं ने सन 1530 ईस्वी में भारत की राजगद्दी संभाली। विधि क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है तीसरे शिक्षण बिंदु की, जो है अकबर। तो यहाँ पर जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद बाबर का पौत्र और हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था। बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। और यहाँ पर भी 2 बोधात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, सबसे लंबे समय तक मुगल साम्राज्य में शासन किसने किया, और दूसरा, अकबर की माता का क्या नाम था। चलिए विद्यार्थी अनुक्रिया देखते हैं। तो जो स्पष्टीकरण था उसके समक्ष आप विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। और जो बोधात्मक प्रश्न था, तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे कि सबसे लंबे समय तक मुगल साम्राज्य में शासन अकबर ने किया, और दूसरे प्रश्न का उत्तर कि अकबर की माता का क्या नाम था, तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। विधि क्या यूज होगा, प्रश्नोत्तर विधि। अब बारी आती है अगले शिक्षण बिंदु की, जो है शाहजहां। तो शाहजहां 5वें मुगल शासक थे। शाहजहां अपनी न्याय, प्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बहुत लोकप्रिय रहे। इसके साथ ही इनको ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज के याद में ताजमहल बनवाया था, जो आगरा में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी 2 बोधात्मक प्रश्न है कि 5वें मुगल शासक कौन थे, दूसरा, अपनी बेगम के याद में ताजमहल किसने बनवाया था। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में देखिए आप जो स्पष्टीकरण मतलब शाहजहां के बारे में बताएंगे उसके समक्ष आप लिखेंगे कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। और जो बोधात्मक प्रश्न था कि 5वें मुगल शासक कौन थे, तो होगा कि 5वें मुगल शासक शाहजहां थे, और दूसरे प्रश्न का उत्तर, अपनी बेगम की याद में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। विधि क्या यूज होगा, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निरीक्षण कार्य की। देखिए सैंपल कार्य आप लोग अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ना उसको ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख लीजिएगा। तो अभी हम बात करेंगे निरीक्षण कार्य की। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों की कापियों का निरीक्षण करेगी। सैंपल कार्य में कि छात्राध्यापिका द्वारा सैंपल कार्य किया गया, तो ये कार्य जो है आप लोग सीधे ब्लैक चार्ट पेपर पे जो बनाएंगे वही जो है करिएगा। यहाँ अलग से लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया।